नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी। सामना के संपादकीय में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को लेकर बड़ा दावा किया है। इसमें कहा गया है कि फडणवीस और शिंदे में अनबन है। उद्धव की शिवसेना ने आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी शिंदे और उनके लोगों के टैब फोन करवा रही है। शिंदे टूट गई है, चूने में चली गई है। शिंदे को संदेह है कि दिल्ली में एजेंसियां उनकी गतिविधियों पर नजर रख रही है। इसको लेकर शिंदे परेशान हो गए हैं। शिंदे अब भी दोबारा मुख्यमंत्री न बनाए जाने के सदमे से जूझ रहे हैं और एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वो मन से टूट गए हैं। फडणवीस इस बात से वाकिफ है। दोनों के बीच फिलहाल कोई खास रिश्ता नहीं रहा है। संजय राउत का कहना है कि शिंदे की पार्टी के एक विधायक ने उन्हें विमान यात्रा के दौरान बातचीत में ये जानकारी दी। सामना में यह भी कहा गया है कि शिंदे खुद को अपमानित करने के डर से बाहर आने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री के 2.5 साल के कार्यकाल के दौरान शिंदे और फडणवीस के मुंह विपरीत दिशा में थे। अब फडणवीस सारी कसर निकाल रहे हैं क्योंकि शिंदे के हाथ में कुछ भी नहीं बचा है। विधायक के साथ हुई बातचीत का अंश भी आपको बता देते हैं कि क्या बातचीत हुई। मैं क्या शिंदे अब भी इसी दुख में हैं कि उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री पद नहीं मिला। तो विधायक कहते हैं वो इससे भी आगे समाधि की अवस्था में पहुंच गए हैं, शून्य में चले गए हैं। क्या शिंदे को सदमा पहुंचा है, उद्धव ने कहा, और वहीं विधायक ने कहा है वो मन से टूट गए हैं। क्यों, क्या हुआ है? तो विधायक ने कहा कि हम आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और 2024 के बाद भी आप फिर से मुख्यमंत्री होंगे, चिंता मत करो। चुनाव में दिल खोलकर खर्च करें, ऐसा आश्वासन अमित शाह ने शिंदे को दिया था। शिंदे ने चुनाव में बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन शाह ने अपना वादा नहीं निभाया और उन्हें लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। वहीं संजय राउत ने कहा है कि हवाई यात्रा में हुई ये बातचीत बताती है कि महाराष्ट्र की राजनीति किस दिशा में जा रही है। भाजपा किसी की नहीं है, शिंदे पर दबाव है। शिंदे और उनके लोग आज महाराष्ट्र के राजनीतिक मामलों में कहीं नजर नहीं आ रही है। शिंदे का तेज खत्म हो गया है। फडणवीस उन्हें पूछ ही नहीं रही है। मंत्रिमंडल की बैठक में भी शिंदे हाजिर नहीं होते हैं। एकनाथ शिंदे का मानसिक स्वास्थ्य इस हद तक खराब हो गया है कि वो अब विधायकों से चिढ़ जाते हैं। उनके एक प्रिय विधायक ने खुलासा किया है कि शिंदे सरकारी बैठकों में 2 घंटे देरी से पहुंचते हैं। 30 तारीख को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जिला योजना बोर्ड की बैठक हुई। शिंदे उस बैठक में कम से कम 2.5 घंटे देरी से पहुंचे। ये इस बात का संकेत है कि उन्हें अपने काम में कोई दिलचस्पी ही नहीं रही है। भाजपा विधायकों ने अब मुख्यमंत्री से शिकायत की है कि शिंदे बैठकों में देर से पहुंचते हैं और इस वजह से सभी परेशान हैं। वहीं अजीत पवार की स्थिति एकनाथ शिंदे से बेहतर है। अजीत ने अपनी सीमाएं पहचान ली हैं और फडणवीस के साथ उनके रिश्ते मजबूत है। अजीत पवार को कुछ नहीं बनना है, इसलिए उन्हें अमित शाह की फेहरिस्त में जेंटलमैन बने रहना है। बीजेपी के साथ जाकर अजीत पवार ने ईडी की कार्रवाई चलवा दी है। 1000 करोड़ की जब्त संपत्ति छुड़ा ली है और बोनस के तौर पर फिर से उप मुख्यमंत्री का पद मिल गया है। इस लेन देन से अजीत पवार खुश है। अजीत ने इस नीति को स्वीकार कर लिया है कि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनना है और मुख्यमंत्री बनने से बेहतर सुरक्षित बाहर रहना बढ़िया है। फिर धनंजय मुंडे का भी बचाव किया जा रहा है, लेकिन शिंदे का ऐसा नहीं है। शिंदे के साथ मौजूद कम से कम 21 विधायक देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व को मानते हैं और फडणवीस के निर्देश पर ही सूरत गए। शिंदे भी इस सच्चाई से वाकिफ है, इसलिए शिंदे गुट अभी भी एकजुट नहीं है। साफ है कि शिंदे खुद डगमगाए हुए हैं और उनमें आगे आकर लड़ने की ताकत बिल्कुल नहीं है। शिंदे को फिलहाल अमित शाह का समर्थन हासिल है, ये सतही है और काम पूरा होने तक है। जब ऐसा नहीं होगा तो शिंदे का नेतृत्व खत्म हो जाएगा। अमित शाह की दिलचस्पी शिंदे में नहीं है, बल्कि शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना को खत्म करने और मुंबई को पूरी तरीके से कब्जाने में है। इसके लिए उन्हें शिंदे की मदद की जरूरत है। एक बार शाह का काम हो गया तो शिंदे का काम तमाम होना तय है। शिंदे की पार्टी के पास कोई नीति नहीं है। पैसे और बची कुची सत्ता दम पर उनकी तोड़फोड़ की राजनीति जारी है। फिर से शिवसेना ही तोड़ते हैं। कांग्रेस राष्ट्रवादी में नहीं घुसती क्योंकि मालिक अमित शाह ने उन्हें यही काम दिया है। लेकिन जब वो ऐसा कर रहे हैं तो भाजपा के लोग उनके पैरों के नीचे से दरी खींच रहे हैं और आज दरी खींच ही रहे हैं। कल पैर काट दिए जाएंगे। प्रचंड बहुमत के बावजूद सरकार और राज्य अस्थिर है। तलवार चलाने वालों का अंत तलवार के घाव से होता है। शिंदे पर तलवार के घाव शुरू हो गए हैं।
महाराष्ट्र निराश है और अराजकता के हालात पर पहुंच गया है। ऐसे में देखना होगा कि महाराष्ट्र की सरकार में क्या कोई फूट पड़नी तय है। तो खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए डेली 24 भारत।